तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि अगर आपको अपनी लाइफ में एक एडिशनल इनकम ऐड करनी है और अगर आप इस बिजनेस से 20, 30, 40 हज़ार रुपए की इनकम एक्सपेक्ट करते हैं, 50 हज़ार रुपए की इनकम एक्सपेक्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज योर फ्रेंड लॉरेंस दयाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन इन अ न्यू वीडियो। एक नए वीडियो में आपका वेलकम करता हूँ और आज का ये जो वीडियो है वो अगेन कुछ ना कुछ वैल्यू आपकी लाइफ में ज़रूर ऐड करेगा, बिकॉज आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसा ऑब्जेक्शन का पार्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। और जब आप 1 to 1 मीट करते होंगे तो ज़्यादातर आपको ये ऑब्जेक्शन फेस करने को मिलता होगा। तो क्या है वो ऑब्जेक्शन, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। एंड वो ऑब्जेक्शन जो है वो है कि मेरे पास पैसे नहीं है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। सो चलिए आज इसके बारे में ही हम बात करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो के बाद मेरे और भी वीडियोज़ को आप देखिएगा। अगर वैल्यूएबल लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एक बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्शन का पार्ट जो है वो यही है कि ज़्यादातर लोग हमसे ये भी कहा करते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, या इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कितने पैसे लगाने होंगे। तो जब भी आपके सामने ये ऑब्जेक्शन आए तो आपको इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है। सबसे पहले तो आपको उनके क्वेश्चन को एक्नॉलेज करना है कि येस यू आर राइट, आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। और मेरे साथ भी सिमिलरली यही सिचुएशन थी, बिकॉज मैं जिन तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस में उस टाइम पे फंसा हुआ था, मेरे साथ भी यही सिनेरियो था कि मेरे पास भी उस टाइम पे पैसे नहीं थे। लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ। मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि खुदा न खास्ता, मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी हो, बट मान लीजिए कोई इमरजेंसी भी आपके फैमिली में आ जाती है। लेट सपोज आप घर से बाहर निकलते हैं एंड मे बी यू विल मीट एन एक्सीडेंट। हो सकता है आपके हाथ में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, आपके पैर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, इन केस कुछ फ्रैक्चर हो जाए, तो तब आप क्या करेंगे? तो जाहिर सी बात है वो भी इस चीज़ को समझते हैं कि अगर ऐसा कुछ होगा तो भाई पैसे अरेंज करने पड़ेंगे। तो इसी चीज़ पर मैं बात करता हूँ। देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, पैसे नहीं होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसके लिए आप पैसे अरेंज करते हैं, राइट? और आपको क्या लगता है कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे? सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कोई भी पैसे नहीं लगते। ज्वाइनिंग कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट इनिशियल लेवल पे अगर आप अपने बिज़नेस को एक बूस्ट देना चाहते हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स जब आप बाय करेंगे अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो आप उससे इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि आपको सीधे 20,000 के, 30,000 के, 40,000 के या 10,000 के प्रोडक्ट्स उठाने। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी पॉकेट क्या अलाउ करती है। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं, अगर आज की डेट में आप अगर एक पान की दुकान भी खोलने जा रहे हैं या एक छोटी सी चाय की दुकान भी खोलने जा रहे हैं तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि कितना खर्चा आता है? तो जाहिर सी बात है कि हम सभी जानते हैं कि एटलीस्ट 50,000 रुपये तो चाहिए आज की डेट में कोई भी दुकान खोलने के लिए, छोटी से छोटी। बिकॉज अगर हम एक चाय की दुकान भी खोलेंगे उसके अंदर भी सामान और सारी चीज़ें रखनी होगी, एक सेटअप चाहिए होगा, तो कहीं ना कहीं 30, 40, 50,000 रुपये तो वहाँ भी इन्वेस्ट करना होगा। फिर ये तो आपका होम बेस्ड बिजनेस है जहाँ पे आप इसको घर बैठे अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से ये स्टार्ट हो सकता है। और वो इन्वेस्टमेंट भी क्या है, आपको प्रोडक्ट्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए लाने, और जब आप यूज़ करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो वो प्रोडक्ट्स के एक्सपीरियंस आप दूसरों से शेयर करेंगे एंड दैट इज हाउ आपका बिजनेस जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। और आप खुद सोच के देखिए, अगर आप सिर्फ ज्वाइन कर लेते हैं और कोई भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ ही नहीं करते, कोई भी प्रोडक्ट्स आप अपने घर लेकर के ही नहीं आते, तो आप सोच के देखिए ना कि आपने एक दुकान खोल ली है लेकिन इस दुकान के अंदर कुछ भी नहीं है, आप एक स्टूल डाल के बैठे हुए हैं और वहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो कौन सा ग्राहक आपके पास कुछ भी लेके जाएगा? या आप किसी ग्राहक को क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो जो दिखता है वही बिकता है। अगर आपके पास सामान होगा तो बिकेगा, अगर सामान होगा ही नहीं तो बिजनेस तो हो ही नहीं सकता। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट कि इसमें बहुत बड़ा कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं होना। एक चाय की दुकान खोलने के लिए अगर 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट चाहिए तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि अगर आपको अपनी लाइफ में एक एडिशनल इनकम ऐड करनी है और अगर आप इस बिज़नेस से 20, 30, 40 हज़ार रुपये की इनकम एक्सपेक्ट करते हैं, 50,000 रुपये की इनकम एक्सपेक्ट करते हैं, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर 10,000 रुपये भी इन्वेस्ट करना कोई बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में आप अगर शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने भी चले जाएं तो 10-15 हज़ार रुपये तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं अगर आप फैमिली शॉपिंग करने जाएं। ये तो अपनी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करने वाला बिजनेस है। तो दिस इज हाउ यू कैन हैंडल दिस ऑब्जेक्शन। और इन केस आपको और भी कोई सजेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर ज़रा सी भी वैल्यू मिली है सो गिव इट अ थम्स अप। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में भी लोग इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को सीखें और कैसे इस चीज़ को आंसर करना है इसके बारे में जानें, तो उन सभी के साथ इसको शेयर भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे अदर वीडियोज़ को भी आप चेकआउट कीजिएगा। इफ़ यू फाइंड वैल्यू इन टू दीज वीडियोज़ देन डू सब्सक्राइब द चैनल। सो चलिए मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।